नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए खुद डटे सीएम धामी। यमुनोत्री धाम पहुंचकर ग्राउंड जीरो से जाना यात्रा का हाल। अधिकारियों को निर्देश, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। अव्यवस्थाओं के चलते चारधाम यात्रा के नियमों में हुए बदलाव। मंदिर परिसर में रील्स वीडियो पर लगाई रोक। 31 मई तक वीआईपी दर्शन बंद। चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले निकायों की विभागीय मंत्री ने की समीक्षा। यात्रा मार्गों पर स्थानीय उत्पादों के लगाए जाए स्टॉल। निकाय अधिकारी 24 घंटे फोन ऑन रखने के निर्देश। दून नगर निगम की स्वच्छता समिति में वेतन फर्जीवाड़े पर नहीं हुआ एक्शन। जांच रिपोर्ट पर नहीं की गई कोई कार्रवाई। घोटाले की हो चुकी है पुष्टि। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए खुद डटे हुए हैं। शुक्रवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों के जिलाधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने बड़कोट पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनसे फीडबैक लिया। इसके साथ ही यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बड़कोट में बने पंजीकरण जांच केंद्र पर पहुंचकर यात्रियों की सुनी समस्याएं। और सीएम धामी ने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं में सभी अधिकारी एक दूसरे का पूरा सहयोग करें। यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा संख्या आ गई थी और लगभग पिछले वर्षों की तुलना में दुगनी संख्या हो गई थी। उसके कारण से कुछ कहीं कहीं पर लोगों को रोकना भी पड़ा है, कुछ जगह पर जो है स्टे करवा के आगे बढ़ाना पड़ा है। लेकिन अभी स्मूथ हो गई है यात्रा। मैं सभी काफ़ी सारे तीर्थ यात्रियों से मिला भी हूँ, जो श्रद्धालु लोग आए हैं, और सभी लोग अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है और लेकिन निकट भविष्य में ये यात्रा चूँकि लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है। जितनी धामों की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, दुगने लोग आ जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी लोग जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर हों, भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करे। चारधाम यात्रा में मिल रही अव्यवस्थाओं की शिकायत के बीच सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। वहीं सीएम धामी ने बड़े अधिकारियों को ग्राउंड जीरो से यात्रा व्यवस्था परखने के निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की आधी अधूरी तैयारी, शासन प्रशासन पर भारी। यात्रा व्यवस्था को लेकर सीएम धामी की सख्ती, लापरवाही न जाए बढ़ती। 16, 18, 20 घंटे खड़े हैं। तैयारी है भैया, समस्या की किसी का प्रशासन में किसी तरह से कोई सहयोग नहीं है, कोई कुछ नहीं बता रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनको पता है कि हर साल 1 लाख होता है, इस बार 3 लाख हुआ तो भी ले लिया। और रोकना चाहिए ना रजिस्ट्रेशन। व्यवस्था नहीं है तो हरिद्वार से ही हमें रोक दो। आप लोग रजिस्ट्रेशन क्यों दे रहे हो? ये यात्री हैं जो चारधाम दर्शन के लिए उत्तराखंड तो पहुंचे, लेकिन उन्हें धाम तक पहुंचने से पहले रोका गया। भले ही ये वीडियो यात्रा के शुरुआती दिनों का हो, लेकिन अब तक भी व्यवस्था में कुछ खास बदलाव नहीं हो पाया है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार की किरकिरी हुई। शासन प्रशासन के होमवर्क पर सवाल खड़े हुए। अव्यवस्था से परेशान यात्रियों के वीडियोस वायरल हुए, तब सरकार जागी और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। वहीं मंदिर परिसर के आसपास बनाई जा रही रील्स पर भी सख्ती दिखाते हुए इस पर रोक लगा दी गई। वहीं फोन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि सरकार अपने इस फैसले को लेकर भी कंफ्यूज नजर आ रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी और उसमें ये बात आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर परिसर में जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। तो ये निर्देश हैं कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मंदिर में जाके नाच गाना करके ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं बनाएंगे।
क्योंकि पहले मंदिर परिसर से 500 मीटर की दूरी पर फोन पर प्रतिबंध लगाया, तो वहीं मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर रील्स बनाने पर रोक लगाई गई। लेकिन अब आदेश में बदलाव किया गया, जिसमें फोन को ही मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर ही प्रतिबंध कर दिया गया है। अब ऐसे में जाहिर तौर पर यात्रियों को भी कंफ्यूजन होगा। दरअसल चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्था के पीछे का कारण कोऑर्डिनेशन की कमी को माना जा रहा है। अधिकारियों में तालमेल की कमी है, जिस कारण सही तरह से ना तो नियम सर्कुलेट हो पा रहे हैं और ना ही उचित व्यवस्था की जा रही है। यात्रा के 7 दिन बीत जाने के बाद भले ही शासन प्रशासन हालात सुधारने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन व्यवस्था में कोई खास बदलाव अब तक नहीं देखा गया। यात्रा में बढ़ती भीड़ और बेकाबू होते हालात के बाद तो अब पुलिस प्रशासन चारों धाम में कैरिंग कैपेसिटी को पता लगाकर नया प्लान तैयार करने पर विचार कर रहा है। हालांकि जरूरत तो थी कि इन कार्यों को चारधाम की यात्रा शुरू होने से पहले ही किया जाता, तो शायद आज यात्रियों को इतनी परेशानी न झेलनी पड़ती। वहीं जब अव्यवस्था के कारण हालात बेकाबू हुए तो सीएम धामी को ही मोर्चा संभालना पड़ा और समीक्षा करते हुए उन्होंने कई अधिकारियों को यात्रा की व्यवस्था पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं बड़े अधिकारियों को हवाई सर्वेक्षण की जगह सड़कों से ही होते हुए ग्राउंड जीरो पर उतरकर यात्रियों को मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं को परखने के लिए कहा गया है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार द्वारा नियमों में किए गए बदलाव और अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी का कितना असर नजर आता है और यात्रा में फैली अव्यवस्था में कितना सुधार होता है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी 29 नगर निकायों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में QR कोड के जरिए खाली प्लास्टिक की बोतल ली जा रही है और इसके बदले में 10 रुपए उन्हें दिए जा रहे हैं। साथ ही गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पर तैनात पर्यावरण मित्रों को अतिरिक्त गर्म वर्दी दिए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निकाय अपने क्षेत्र की महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों का स्टॉल लगाने का मौका जरूर दें और सभी निकायों के अधिकारियों को 24 घंटे अपने फोन ऑन रखने के निर्देश दिए गए हैं। और आपको जानकारी देता हूँ, अपशिष्ट ठोस प्रबंधन के लिए हमने एक QR कोड का भी एक सिस्टम लागू किया है। बहुत सी जगह इसका लाभ भी मिल रहा है, जैसे गंगोत्री में वहाँ भी उन्होंने लागू किया है। वहाँ भी इकट्ठा कर रहे हैं और वो अर्निंग भी कर रहे हैं और उससे जो है जो जनता है उसको भी पे कर रहे हैं। इससे भी जनता में अवेयरनेस आई है। उधर बीजेपी संगठन ने चारों धामों में VIP दर्शन पर 31 मई तक रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी नेता RP रतूड़ी का कहना है कि मुख्यमंत्री का ये फैसला सराहनीय है, क्योंकि धामों में यात्री VIP न बनकर जाएं तो बेहतर होगा। तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर देखा कि मेरे 4 धामों में जब VIP व्यवस्था अगर रहती है तो व्यवधान होता है, ये उन्होंने निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति श्रद्धालु के रूप में तो जाए लेकिन VIP प्रोटोकॉल नहीं मिल पाएगा और उस पर रोक लगा दी। ये बहुत अच्छा है। ये जो हमारे तीर्थ यात्री हैं उनके पक्ष में ये निर्णय स्वागत योग्य है और इससे निश्चित तौर पर जो हमारे मंदिर समिति है, जो हमारा प्रशासन है, उनको बड़ी मदद मिलेगी कि वो यात्रा को सुचारू रूप से श्रद्धालुओं के लिए चला सके और उनको अच्छे तरह से दर्शन हो सके। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि खुद सीएम धामी चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले, इसे लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चारों धामों में 50 मीटर की दूरी पर वीडियोग्राफी और रील्स बनाने पर रोक लगाई गई है। इस फैसले को सराहनीय उन्होंने बताया। देखिए, प्रदेश के अंदर हमारे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तमाम उनको जितनी भी सुविधाएं हैं तमाम वो मिलनी चाहिए। उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और रस्तों में किसी तरह की परेशानी किसी भी यात्री को ना हो। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हीं की सारी चीज़ों को लेकर के अधिकारी को दिशा निर्देश के साथ साथ तमाम उन चीज़ों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कोई रील नहीं बना सकता। तमाम मंदिरों से अलग हटके 50 मीटर की जो दूरी है उससे अलग हट करके कोई भी अपनी रील बना सकता है, पर रील के कारण वहाँ श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्योंकि जाम लगते हैं, रस्तों में परेशानियां होती है, गाड़ियों में जाम लगते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि जब हम दर्शन करें तो उन सारी चीज़ों को अपनी सोशल मीडिया पे दिखाने का काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हो रही है, यात्रा में व्यवधान पैदा हो रहा है। तो इसी को लेकर के सख्ताई जो है प्रशासन और शासन ने करी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। उधर टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भद्रकाली में चारधाम यात्रा लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि जिलाधिकारी
मयूर दीक्षित ने भद्रकाली में परिवहन विभाग की चेकपोस्ट के साथ ही पर्यटक पुलिस सहायता केंद्र का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ARTO को बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को आगे नहीं भेजने के आदेश दिए। भद्रकाली में जो हमारी चेकिंग चल रही है उसका निरीक्षण किया गया और यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा और हमारे जो अन्य डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा जो भी गाड़ियाँ हैं उनका रजिस्ट्रेशन और यात्रियों का रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं और जिनके डेट रजिस्ट्रेशन की है उनको हम आगे भेज रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन आगे की डेट्स का है तो उनको भी हिदायत दे रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन की डेट पर ही आएँ जिससे कि आगे व्यवस्था ना हो। जनता के पैसों के साथ किस तरह से दून नगर निगम में बैठे जिम्मेदार लोगों ने खेल खेला, इसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई है। स्वच्छता समिति में वेतन फर्जीवाड़े की पुष्टि जांच रिपोर्ट में की गई, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि डीएम साहिबा को रिपोर्ट पढ़ने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। जांच रिपोर्ट को हफ्ते भर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट ना तो पढ़ी गई और ना ही कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ाई गई। ऐसे में सवाल है कि क्या कार्रवाई को टालने की कोशिश की जा रही है। देख रिपोर्ट। दून नगर निगम की खुली पोल, वेतन फर्जीवाड़े का हुआ झोल, जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़े की पुष्टि, डीएम सोनिका ने रिपोर्ट पढ़ने में दिखाई सुस्ती। दून नगर निगम में स्वच्छता समिति वेतन फर्जीवाड़े की पुष्टि जांच रिपोर्ट से हो चुकी है। किस तरह से आम जनता के पैसों को ठिकाना लगाया गया, ये सब जांच रिपोर्ट में पाया गया है। कार्रवाई के नाम पर फिलहाल नगर निगम के एक सुपरवाइजर को तो हटाया गया, लेकिन बाकी लोगों पर कब कार्रवाई होगी इसका कोई अता पता नहीं, क्योंकि डीएम साहिबा को रिपोर्ट पढ़ने तक का वक्त नहीं मिल पा रहा है। डीएम सोनिका इन दिनों खुद चारधाम की व्यवस्था पर बिजी बता रही हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्वच्छता समिति की जांच रिपोर्ट मैडम सोनिका की टेबल पर उनके सामने ही रखी है, लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़ने की वो जहमत तक नहीं उठा पा रही। या यूं कहें कि मैडम सोनिका जांच रिपोर्ट पढ़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि इस मामले में पैसों की रिकवरी हो या फिर कार्रवाई वो तभी होगी जब डीएम सोनिका रिपोर्ट पढ़कर आगे बढ़ाएंगी, लेकिन उनके पास तो वक्त ही नहीं है जांच रिपोर्ट को पढ़ने का। स्वच्छता समिति में जो अनियमितता हुई थी उसमें सीडीओ के द्वारा जांच की गई थी। जैसे ही हमको जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होती है हमारे द्वारा उसमें रिकवरी की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अगर किसी द्वारा रिकवरी नहीं होती तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाएगी? देखिए वो तो एक भविष्यात्मक प्रश्न है। यदि रिकवरी के नोटिस के पश्चात पैसे नहीं जमा किए जाते हैं तो हम हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई फिर उसमें की जाएगी। दून नगर निगम में करोड़ों का घोटाला हुआ है, आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा गया है, जिम्मेदार लोगों की आंखों के सामने करोड़ों का खुला खेल खेला गया है, और जब रिपोर्ट में फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई और कार्रवाई की बारी आई तो डीएम सोनिका के पास जांच रिपोर्ट को पढ़ने का वक्त नहीं। डीएम की तरफ से रिपोर्ट को पढ़ने में की जा रही लेट लतीफी कुछ और ही इशारा करती है। करोड़ों के घोटाले में जिन लोगों की संलिप्तता पाई गई है, आखिर उनमें किस किस के नाम है, इसे भी सार्वजनिक करने की जरूरत है। करोड़ों का घोटाला, क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की पार्षदों के तालमेल से खेल खेला गया? नगर के प्रथम नागरिक रहे सुनील उनियाल गामा की इसमें क्या भूमिका रही, इसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लेकिन इसे सार्वजनिक तो दूर, अभी तक तो मैडम सोनिका ने फाइल उठाकर पढ़ने की कोशिश तक नहीं की। तो क्या माना जाए, जनता के पैसों को ठिकाना लगाने वालों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या नाम के खुलासे से और उन पर कार्रवाई होने से उन्हें बचाया जा रहा है? पर्यटन सीजन के चलते नैनीताल पुलिस ने देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ट्रैफिक रूट डाइवर्जन करने के साथ ही पार्किंग की व्यवस्था और शटल सेवा को लेकर भी खाका तैयार कर लिया गया। बता दें कि सीजन में नैनीताल पुलिस ने पर्यटकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए होमवर्क कर लिया है। देखिए, जो टूरिस्ट सीज़न शुरू होने वाला है नैनीताल में, उसके लिए हमने अपने लेवल पर डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार कर लिया है। इसके साथ ही हम उत्तराखंड की जो हमारी सीमा है वहीं से कुछ डाइवर्जन के साइन बोर्ड हम लगा रहे हैं, ताकि लोगों को पता रहे कि उनको किस डेस्टिनेशन में कौन सा रूट लेना है। और नैनीताल में जैसे आप लोगों को पता है कि नैनीताल में जब पीक सीज़न चलता है तो ऐसे लोग जिनके होटल्स में पार्किंग अवेलेबल नहीं है, उनको शटल सर्विसेज वहाँ जाना होता है, तो उसके लिए शटल सर्विसेज भी हमने तैयार कर ली है। साथ ही कैचीधाम हमारा एक बड़ा धार्मिक स्थल है जहाँ पे काफ़ी संख्या में अब लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने भवाली से और जो हमारा कैचीधाम है वहाँ तक का जो है उसके लिए पार्किंग आइडेंटिफाई की है।
उधर गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पुलिस एक्शन मोड में है। बता दें कि दोनों धामों में व्यवस्थाओं को संभालने के लिए मोर्चे पर डटे अधिकारी बिना पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन की तारीख से पहले आने वाले श्रद्धालुओं को वापस जाने की सलाह दे रहे हैं। जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट के मुताबिक जिला प्रशासन फर्जी तरीके से पंजीकरण करने वाले ट्रैवल्स एजेंट और वाहन मालिकों पर भी मुकदमा करने की तैयारी कर चुका है। वहीं ट्रैवल एजेंट की गलतियों का हर्जाना यात्री भुगत रहे हैं। देखिए, इसमें हमारी सरकार की क्लियर कट निर्देश हैं। चारधाम यात्रा में वही जाएगा जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा जो ऑफलाइन में आ रहे हैं या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं या फिर कोई नकली रजिस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं, उनको तो हम बड़ा क्लियर हैं, उत्तरकाशी में नहीं जाने देंगे। यात्री हैं जो बिना पंजीकरण के भी आए हैं और या फिर जिनका जो रजिस्ट्रेशन का कागज है वो फेक लग रहा है जब स्कैन किया गया, तो ऐसे जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जो टूर ऑपरेटर होगा या ड्राइवर, उनके खिलाफ हम जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सभी जो यात्री जो दूर दराज के क्षेत्र से आ रहा है, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप यात्रा अपने चालू करने से पहले अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको चेक कर लिया जाए कि आप जिस दिन यात्रा कर रहे हैं, जिस धाम की, क्या आपका रजिस्ट्रेशन उसी दिन का है। कृपया करके आपका अगर रजिस्ट्रेशन 10 दिन बाद का, 5 दिन बाद का है, तो कृपया करके यहाँ ना आए, किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा के आएं। हल्द्वानी में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ कार्यालय ने अब UK04 AN सीरीज शुरू कर दी है। इसके साथ ही इस सीरीज के VIP नंबर के लिए ऑनलाइन बोली भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए वाहन मालिक विभाग की वेबसाइट पर बोली लगा सकते हैं। नई सीरीज शुरू होने के 30 दिनों में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले व्यक्ति को ही वो नंबर जारी किया जाएगा। बता दें कि UK04 AM सीरीज समाप्त होने के बाद विभाग ने नई सीरीज शुरू कर दी है। फैंसी नंबर के लिए हमारे जो अभी नई सीरीज़ ओपन हो चुकी है हमारे नैनीताल ज़िले के लिए, और इसमें हमारे fancy.gov.in पे या हमारे उत्तराखंड डिपार्टमेंट की साइट पे जाके फैंसी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इच्छित नंबर आप चाहते हैं, नॉर्मल सीरीज़ का अगर कोई इच्छित नंबर चाहते हैं तो वो जो फैंसी नंबर में नहीं है वो आप 2000 रुपये में ऑनलाइन पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा 2 कैटेगरी और हैं, कुछ फैंसी पेड नंबर्स हैं और कुछ ऑक्शन के नंबर हैं। पेड नंबर्स में जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप ऑनलाइन पेमेंट करके हमारी वेबसाइट पर जाकर नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। अल्मोड़ा में एसएसपी देवेंद्र पीचा ने वनाग्नि की घटनाओं को लेकर जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की। बता दें कि इस बैठक में एसएसपी देवेंद्र पीचा ने वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम देने वाले शरारती तत्वों पर एक्शन लेने के साथ ही आग पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने सड़कों पर खड़े पुराने वाहनों को हटाने के लिए वाहन स्वामियों को नोटिस जारी करने के लिए कहा है। देखिए, फॉरेस्ट फायर जो हो रही है ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको हमने टॉप प्रायोरिटी में लिया। काफ़ी टेंशन है इसमें देखते हुए इसको हमने टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए सभी को यही डायरेक्शन दिया है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके साथ कंधे से कंधा मिला के, अगर हम भी फायर डिपार्टमेंट, हमारा जो फायर स्टेशन है प्लस जो होमगार्ड्स वगैरह सब मिलके उनको फॉरेस्ट फायर को बुझाने का प्रयास करना है। साथ ही साथ जो व्यक्ति अगर कोई जानबूझ के लगा रहा है, फॉरेस्ट फायर इन्वॉल्व है, उनको न केवल पकड़ना बल्कि उनके खिलाफ FIR लिख के उचित कार्रवाई, ये प्रॉपर डायरेक्शन दिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए खुद डटे सीएम धामी। यमुनोत्री धाम पहुंचकर ग्राउंड जीरो से जाना यात्रा का हाल, अधिकारियों को निर्देश, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। अव्यवस्थाओं के चलते चारधाम यात्रा के नियमों में हुए बदलाव, मंदिर परिसर में रील्स वीडियो पर लगाई रोक, 31 मई तक VIP दर्शन बंद। चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले निकायों की विभागीय मंत्री ने की समीक्षा, यात्रा मार्गों पर स्थानीय उत्पादों के लगाए जाए स्टॉल, निकाय अधिकारी 24 घंटे फोन ऑन रखने के निर्देश। दून नगर निगम की स्वच्छता समिति में वेतन फर्जीवाड़े पर नहीं हुआ एक्शन, जांच रिपोर्ट पर नहीं की गई कोई कार्रवाई, घोटाले की हो चुकी है पुष्टि।